फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम प्लांट पैथोलॉजी के साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने प्लांट पैथोलॉजी में अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। साथ में जेआरएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्लांट पैथोलॉजी के बेसिक्स कंसेप्ट, उसके इंट्रोडक्शन और अदर फेमाइंस के बारे में देखा था, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट है एंटन डी बेरी। एंटन डी बेरी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है। सेकेंड पॉइंट, इन 1861 ही प्रूव फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कॉजेस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। 1861 में इन्होंने प्रूव कर दिया था कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस की वजह से ही लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज़ हुई थी, और यही कारण है आयरिश फेमाइन का, जो एक एपिडेमिक बन गई थी और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। इन्होंने हिट्रोशियस नेचर ऑफ रस्ट फंगस भी बताया। ऑल्सो रिपोर्टेड रोल ऑफ एंजाइम एंड टॉक्सिन इन टिश्यू डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय स्क्लेरोटिना स्क्लेरोटियम इन 1886। इन्होंने सिम्बायोसिस टर्म दिया था। इनकी टेक्स्ट बुक का नाम था मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी डर्बिल्स फ्लेचन एंड मिक्सोमाइसिटीन इन 1886। ये हमने देखा एंटन डी बेरी के बारे में। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे जेजी कुन। जेजी कुन ने स्मट फंगस के बारे में पढ़ा था, उसकी स्मट फंगस और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी बुक का नाम था डिसीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप, देयर कॉज एंड देयर कंट्रोल इन 1858। ये हमने जेजी कुन के बारे में देखा। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे लुईस पेस्चर। लुईस पेस्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी थी। रॉबर्ट पेट्री ने आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर के लिए। ब्रेफेल्ड ने प्योर कल्चर टेक्निक को टेक्निक बनाई थी, टेक्निक डेवलप की थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर के लिए। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे, जिस पोस्टुलेट्स के बेसिस पर अपन डिफाइन कर सकते हैं कि कोई पैथोजेनिक डिसीज हुई है। ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने अभी तक आपको जितने भी साइंटिस्ट के बारे में बताया है और उनके जो भी पॉइंट्स के बारे में बताया है, वो जेआरएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं रॉबर्ट कोच के पोस्टुलेट। सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट था द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल केसेस ऑफ द डिसीज। इसका मतलब है कि अगर हमारे 2 प्लांट है और दोनों प्लांट में डिसीज़ हुई है, तो दोनों प्लांट में हमको पैथोजन मिलना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है द पैथोजन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिसीज्ड होस्ट एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। इसका मतलब है कि जो डिसीज्ड प्लांट है उससे हमने पैथोजन क्या है निकाला है और उसको प्योर कल्चर में क्या किया है, हमने पैथोजन को ग्रो किया है। ये सेकेंड पोस्टुलेट हुआ। थर्ड पोस्टुलेट है द पैथोजन फ्रॉम द प्योर कल्चर मस्ट कॉज द डिसीज व्हेन इनोक्यूलेटेड इनटू हेल्दी ससेप्टिबल एंड लेबोरेटरी एनिमल। इसका मतलब है कि जो हमने पैथोजन प्योर कल्चर में ग्रो किया है, अगर हम उसको हेल्दी प्लांट में डालते हैं तो वो हेल्दी प्लांट में भी डिसीज़ क्रिएट करना चाहिए, और जो सिम्टम्स वो फर्स्ट प्लांट में दिखा रहा, जो सिम्टम्स फर्स्ट प्लांट दिखा रहा था, सेम सिम्टम्स वो न्यूली डिसीज्ड प्लांट को भी दिखाना चाहिए। द पैथोजन मस्ट बी रीआइसोलेटेड फ्रॉम द न्यू होस्ट एंड शोन टू बी सेम एज द ओरिजिनली इनोक्यूलेटेड पैथोजन। भाई मतलब कि अगर अपन जो हमने अभी हेल्दी प्लांट को डिसीज़ करा है, अगर अपन उसमें से पैथोजन निकालते हैं, तो जो हमने सबसे पहले प्योर कल्चर में पैथोजन ग्रो किया था, इसके और इसके दोनों के जो सिम्टम्स है वो एकदम एक जैसे दिखने चाहिए। अगर इसके और इसके सिम्टम्स या ये डिसीज्ड प्लांट और पहले वाले प्लांट के सिम्टम्स अगर हमको एक जैसे दिखे, तो हम बोल सकते हैं कि जो डिसीज़ हुई है वो पैथोजेनिक डिसीज़ है। ये देखा हमने मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल्स। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से साइंटिस्ट ने प्लांट पैथोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन किया। सबसे फर्स्ट है के.आर. कीर्तिकर। के.आर. कीर्तिकर इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कलेक्ट एंड आइडेंटिफाई फंगस। इन्होंने ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंगस को आइडेंटिफाई किया और कलेक्ट करा। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है ई.जे. बटलर। ई.जे. बटलर फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी
इंडिया के फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, बट ये आयरिश माइकोलॉजिस्ट एंड प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, मतलब ये इंडिया के नहीं थे पर फिर भी ये इंडिया के फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी थे। इन्होंने ही स्टडीड फंगस एंड डिसीज कॉज्ड बाय देम इन 1901। ही ऑल्सो स्टडीड विल्ट ऑफ कॉटन एंड पिजन बी, डिसीज ऑफ राइस, शुगर केन, टोडी पाम एंड पटेटो। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने रस्ट ऑफ सीरियल्स के बारे में भी पढ़ा था। इनकी मोनोग्राफ का नाम था पाइथिएशियस एंड अलाइड फंगाई। इनकी टेक्स्ट बुक का नाम था फंगाई एंड डिसीज इन प्लांट 1918, जो JRF के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह हमने अभी EJ बटलर को देखा। नेक्स्ट साइंटिस्ट है JF दस्तूर, फर्स्ट इंडियन प्लांट पैथोलॉजिस्ट हु डिटेल्ड स्टडी ऑफ फंगस एंड डिसीज इन प्लांट, मतलब ये फर्स्ट प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे जिसने फंगस को डिटेल में स्टडी करा था और उसकी वजह से जो भी डिसीज़ हो रही है उसको भी डिटेल में स्टडी करा था। ही स्टडीड फाइटोप्थेरा जीनस एंड डिसीज कॉज्ड बाय इट इन कैस्टर एंड पटेटो। इन्होंने फाइटोप्थेरा जीनस को स्टडी करा था और कैस्टर एंड पटेटो में जो फाइटोप्थेरा जीनस की वजह से जो डिसीज़ हुई है उसको स्टडी करा था। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनली इनको फाइटोप्थेरा पैरासिटिका फ्रॉम कैस्टर की वजह से जाना जाता है। नेक्स्ट है GS कुलकर्णी। GS कुलकर्णी पब्लिश इंफॉर्मेशन ऑन डाउनी मिल्ड्यू एंड स्मट ऑफ शुगर केन एंड पर्ली मिलेट। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट साइंटिस्ट है BB मुंडकर। BB मुंडकर का इंडियन प्लांट पैथोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इनका देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किया। ही वर्कड ऑन कंट्रोल ऑफ कॉटन विथ विल्ट थ्रू वेराइटल रेजिस्टेंस। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मट फंगस। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही स्टार्टेड इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी इन 1948। इन्होंने इंडिया फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी स्टार्ट की थी और इनकी जर्नल का नाम था इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट इनकी टेक्स्ट बुक का नाम था फंगाई एंड प्लांट डिसीज। देखिए हमने जो सबसे पहले EJ बटलर की बुक का नाम था फंगाई एंड डिसीज इन प्लांट। देखिए अपन ने EJ बटलर की बुक का नाम पढ़ा था फंगाई एंड डिसीज इन प्लांट 1918 और वहीं पर BB मुंडकर की बुक का नाम है फंगाई एंड प्लांट डिसीज़। ये दोनों बुक्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है क्योंकि इसमें सिर्फ एंड और इनका फ़र्क रहता है, तो इस बुक को और इनके राइटर्स को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स जितना भी कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट का बताया है वो JRF के पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारे साइंटिस्ट है डॉक्टर KC मेहता। डॉक्टर KC मेहता ने रस्ट सीरियल लाइफ साइकिल ऑफ सीरियल रस्ट, मतलब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ रस्ट को ही डिटेल में स्टडी करा है। तो ये आज हमने प्लांट पैथोलॉजी के साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।